नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ऐसे गुलाब को दिखाऊंगी जिसमें कि ना कोई रोग लगते हैं, ना कोई ज़्यादा झंझट है और इनके फूल कम से कम 8 से 10 दिनों तक रहते हैं। और अधिक विंटर हो यानी सर्दियां जब अधिक होती हैं तो ये 15 से 20 दिन तक फूल खिले रहते हैं। और एक साथ देखिए एक बार में 50 फूल हैं, आप गिनती कर सकते हैं और ना जाने कितनी कलियां हैं। इस तरह के फूल आप उगाना चाहते हैं तो ये कौन से फूल हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। इसे आप देसी गुलाब नहीं समझें, ये देसी गुलाब नहीं है, पहले ही बता दूं। तो इस तरह के अगर आप फूल उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहचान कैसे करनी है इस तरह के गुलाब आपको इस समय नर्सरी में भी मिल जाएंगे। विंटर का टाइम जो होता है वो गुलाब लेने का बहुत अच्छा टाइम होता है। तो अगर आप वैरायटी बढ़ाना चाहते हो तो ये तरह तरह के जो गुलाब हैं उनको मैं दिखा रही हूँ ताकि आप अपने यहाँ ऐड कर पाएँ। और इसे देखिए मैंने एक मेज पे रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि ये केवल एक ही पौधा है और इसमें कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। जबकि इसमें विंटर के टाइम में अच्छे से बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं मिल पा रही है। मुश्किल से 2-3 घंटे की धूप अगर हो रही है तो मिल रही है, और इधर तो खैर कोई धूप भी नहीं है 2-3 दिनों से हमारे यहाँ। तो इस तरह से फूल अगर आप चाहते हैं तो आप ये जो पौधा है उससे ज़रूर आप लगाएं। इस गुलाब को, ये देखने में बिल्कुल देसी गुलाब के जैसा है पर ये देसी गुलाब नहीं है। देसी गुलाब में बहुत तेज़ फ्रेगरेंस रहती है, इसमें बहुत माइल्ड खुशबू है। तो ये देसी गुलाब नहीं है, इसे कहते हैं कश्मीरी गुलाब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देसी गुलाब के जैसा दिखने वाला प्लांट कश्मीरी गुलाब कैसे हो सकता है। देखने में तो ये देसी गुलाब के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये है कि ये कश्मीरी गुलाब है। देसी गुलाब की क्या खासियत है वो आप पिछली वीडियो में मेरे देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने देसी गुलाब पे बनाई है, उसमें फ्रेगरेंस ज़्यादा रहती है, उसके फूल 2 दिन केवल चलते हैं, उसके बाद उसके फूल मुरझा जाते हैं और फिर गिर जाती हैं उनकी पंखुड़ियाँ। लेकिन ये जो कश्मीरी गुलाब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी ये कम से कम इस समय 15 से 20 दिनों तक खिले रह रहे हैं। और जब थोड़ी सी गर्मियाँ आएंगी यानी कि फरवरी का जब महीना आएगा, हल्का सा धूप होने लगेगी, तो ये 8 से 10 दिन तब भी चलते हैं। और गर्मी के मौसम में भी इसमें फूल आते हैं थोड़े थोड़े करके, और विंटर्स में तो आप देख ही रहे हैं भर भर के। बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, आप किसी भी तरह की कोई भी खाद दे देंगे इसमें बहुत ही आसानी से चलती है। एक इसकी और भी खासियत बताऊं कि जो देसी गुलाब होते हैं ना तो उसमें कांटे बहुत होते हैं, और ये जो कश्मीरी गुलाब है ये बिना कांटों का है, इसमें एक भी कांटे नहीं है और भर भर के फ्लावरिंग है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या लगती है कि इसके जो फूल हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। विंटर्स में तो ये 20-20 दिन तक चल जाते हैं, और ये जो फूल अभी खिले हुए हैं ये लगभग 15 दिनों से खिले हैं। तो कुछ फूल थोड़े पुराने हो गए हैं और कुछ नए फूल हो गए हैं। तो एक साथ भर के जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत देखने में सुंदर से लगते हैं। देखिए डालियाँ इनकी बहुत पतली पतली हैं, कोई बहुत ऐसी मोटी मोटी शाखाएं नहीं है। इसको मैंने पिछले साल अपने यहाँ गार्डन में ऐड किया था, तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ज़्यादा केयर नहीं है कर पाते हैं आप, बिल्कुल थोड़ी सी सनलाइट भी कम ही आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आती है, यानी 3-4 घंटों की सनलाइट आपके यहाँ आती है तो उसमें भी ये गुलाब चल जाते हैं और आसानी से उगने वाले हैं। इसमें कोई ज़्यादा पेस्ट अटैक वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन आपको एक और सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी ये देसी गुलाब हो, कश्मीरी गुलाब हो या हाइब्रिड गुलाब हो, जब भी फूल ख़त्म होने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो आप इनकी प्रूनिंग ज़रूर कर दिया करें। जब से मैंने व्हाट्सएप नंबर आप सबको दिया है तो बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है। तो मैंने जो रियलाइज़ किया, कभी कभी आप सब पानी कम या ज़्यादा कर दे रहे हैं मिट्टी में। और एक और चीज़ मैंने देखी है, प्लांट्स को देख करके ये समझा है कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो प्रूनिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ों को भी आप ज़रूर अपने यहाँ ऐड करिए कि आप प्रूनिंग ज़रूर किया करिए। जैसे इतने सारे फूल एक साथ आए हैं, कम से कम इसमें 50 फूल हैं अगर गिनती करूँ तो जब ये थोड़े फूल सूखने लगते हैं तो आप इनकी पूरी अच्छे से कटाई छटाई करें। जब आप एक बार कटाई छटाई करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल आपके पौधे पे कोई एक भी फूल नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप फिर देखेंगे कि 20 दिनों में फिर आपके यहाँ फूल आ जाएंगे। तो जब प्रूनिंग करें थोड़ी खाद दे दें, और प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इनकी पतली पतली ही शाखाएं हैं, लेकिन फिर भी प्रूनिंग आपको, जब गुलाब के फूल पुराने हो जाते हैं तो उनको आप हटा देंगे, फिर नई ब्रांच आएगी और नई ब्रांच पे ही गुलाब में फूल लगते हैं। ये आप सोचिए कि इस पे एक ब्रांच पे फूल आ गई और फिर दोबारा आएगी, तो ऐसा नहीं है। उस ब्रांच की ऊपर की टिप आपको काटनी होगी और उसके बाद फिर नई शाखाएं आएंगी और फिर उसमें नए फूल लगेंगे। अब बात करते हैं इसमें खाद पानी की। तो देखिए इसकी अच्छे से गुड़ाई 15 से 20 दिन में एक बार कर देंगे।
और इसमें कोई भी खाद दे देंगे, यानी आप थोड़ी डीएपी दे देते हैं, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली बोन मील मिला के दे देते हैं, उतने से भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। मतलब जो भी आप घरेलू केले के छिलके की खाद बना के दे सकते हैं, और जो भी काम आप ऐसे तैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इतना झंझट नहीं पालती हूँ, सुपर मिक्स खाद इसमें देती हूँ जिससे कि भर भर के फ्लावरिंग होती है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं देती हूँ। 1 से 2 चम्मच, इतना बड़ा प्लांट है और लगभग 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, फूल भी भर के दे रहा है, तो न्यूट्रिशन भी देना ज़रूरी होता है प्लांट को, क्योंकि फ्लावरिंग करने में प्लांट्स की को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व लगते हैं, और वो आप टाइम टू टाइम देते हैं तब भर भर के फ्लावरिंग होती है, और इनकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहती है, जिससे कि रोग व्याधि भी कम लगते हैं पौधों में। तो ये आपको करना है। आप इस आपके पास सुपर मिक्स खाद नहीं है, आप थोड़ी 1 चम्मच डीएपी दे दीजिए 15 से 20 दिनों में एक बार, वो भी काम करेगा। और सरसों खली की खाद तो आपको देनी ही देनी है। सरसों खली की खाद इस समय विंटर के टाइम में आप अपने सारे प्लांट्स में दीजिए, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं। सरसों खली की खाद आपको जो ऐसे पत्तियों वाले पौधे हैं उसमें नहीं देना है, जिनको कि आपको धूप में नहीं रखना है, वो वाले में नहीं देना है, और सारे प्लांट्स में आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी उसमें ये फ्लावरिंग होती है। फ्रूटिंग वाले प्लांट में भी आप देंगे तो अमेजिंग रिजल्ट हैं। तो ये जो जानकारी मैंने दी है, कि इतनी आसानी से तो आप कोई भी गुलाब नहीं उगा सकते हैं, तो आप इस गुलाब को ज़रूर लगाइए। देसी गुलाब भी आसानी से उग जाते हैं, लेकिन उनके फूल केवल 2 दिन चलते हैं, और आपको एकदम आसानी से लगें, कोई पेस्ट अटैक ज़्यादा नहीं हो, और उसके बाद से फूल भी 15 से 20 दिनों तक रहे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आप नर्सरी जाएँ, और कश्मीरी गुलाब के नाम पे, ये हजारी जो गुलाब है उसको भी कश्मीरी गुलाब नाम से करके दे देते हैं। लेकिन ये है कि कश्मीरी गुलाब इस तरह के ही होते हैं, बिल्कुल जो देसी गुलाब हैं उसी तरह से, लेकिन फूल इनके लंबे समय तक रहते हैं। तो आप इस तरह के फूलों को खुद भी समझिए, और थोड़ा नेट पे भी सर्च करा करिए, तो आपको एक्चुअल कौन से गुलाब को क्या कहते हैं ये भी आपको जानकारी होती रहेगी। नर्सरी वाले उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो कुछ भी कह के ऐसे दे देते हैं। पिछली वीडियो मैंने बनाई हुई थी पेस्ट अटैक पे, तो उसमें जो गुलाब मैंने दिखाया है उसको भी कभी कभी कश्मीरी गुलाब कह के नर्सरी वाले दे देते हैं, लेकिन पर वो कश्मीरी गुलाब नहीं है, वो हजारी गुलाब है। और ये वाले जो गुलाब हैं ये कश्मीरी गुलाब हैं। सनलाइट में आपको अपने प्लांट्स को रखना है, 3 से 4 घंटे की धूप कम से कम इस प्लांट को चाहिए ही चाहिए। और पेस्ट अटैक वगैरह बहुत नॉमिनल कभी लग गए तो लग गए, वरना मैंने नहीं कभी इसमें कोई पेस्टिसाइड का यूज किया हुआ है, और अच्छे ये चलते हैं। लगभग पिछले साल लाई थी तो पिछले साल भी खूब अच्छी फ्लावरिंग थी, और जैसे जैसे ये प्लांट मैच्योर हो रहा है फूलों से भरा हुआ है। पिछले साल इतनी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस साल खूब हुई है। गुलाब में देने के लिए आप भी सुपर मिक्स खाद अगर लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ भी सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।